हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं यहां पर अक्टूबर 2021-22 का शैक्षणिक सत्र का तीसरा असाइनमेंट कक्षा 12वीं विषय केमिस्ट्री रसायन का आप बेस्ट आंसर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलिए, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको मैं बताऊंगा सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर, क्लास 12th का सबसे बेस्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर का। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला, यौगिक ए गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस की अभिक्रिया H2 के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक दूसरी गैस सी बनती है जो क्षारकीय प्रकृति की होती है। गैस सी के नम अवस्था में ऑक्सीकरण करने पर यौगिक डी बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग है। ए से टी तक यौगिक की पहचान कीजिए तथा सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण लिखिए। यौगिक ए बराबर NH4NO2 इसे गर्म करने पर गैस बी देता है। जैसे गैस बी इक्वल टू N2, वायु में नाइट्रोजन गैस रहती है इसलिए वायु का अवयव है। इसके बाद आता है इस गैस की अभिक्रिया N2 के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर अमोनिया गैस सी बनती है। गैस सी बराबर NH3 अमोनिया। NH3 को ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक अम्ल बनती है जो अम्ल वर्षा का एक भाग है। यौगिक डी बराबर HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आवश्यक समीकरण पहला, NH4NO2 टेंडिंग टू N2 + 2H2 अमोनियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फिर नाइट्रोजन प्लस जल, यह एक वायु का अवयव है। चलिए इसका दूसरा इक्वेशन बता रहे हैं। N2 + 3H2 ये आपका प्लेटिनम मॉलिब्डेनम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका अमोनिया गैस उत्पन्न करती है। ये अमोनिया ऑक्सीजन से साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। प्रश्न दूसरा, सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण दाब क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, SO2 किस प्रकार से वायु प्रदूषक है। तीसरा है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो उत्तर है पहला, सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों के बारे में। तो हम इसका उत्तर बताने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है प्यारे बच्चों। आप सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों का सेट और वीडियो सॉल्यूशन समझाते हुए विस्तार से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं एवं सभी विषयों के प्रत्येक माह का असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो और 12वीं हो, सभी कक्षाओं के असाइनमेंट और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपको समय पर सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल सके। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर इस वीडियो से अधिक लोगों को शेयर करने में मदद करें और पुण्य का लाभ उठावें। देखिए, इसका संक्रमण ताप अगर हम देखें तो 369 के है। आंसर की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है इसी में, SO2 किस प्रकार का वायु प्रदूषक है। तो उत्तर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है। वायुमंडल में उसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है। यह SO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। यह अम्ल वर्षा जंतुओं वनस्पतियों के लिए घातक है। अम्ल वर्षा से हमारे भारत के स्मारक ताजमहल को भी हानि पहुँच सकती है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया निम्नानुसार है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Hb फोटान मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, फिर SO3, फिर SO2 प्लस SO2 मिलकर के SO3 प्लस SO प्लस SO2 मिलकर के SO3 प्लस SO3 प्लस H2 मिलकर H2SO4 बनाएगी। इस तरह से क्रिया चलते रहती है। अम्ल वर्षा का अवयव है। थर्ड क्वेश्चन है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो उत्तर है, जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के अधिक के जैसे बोरेट बफर जिसका pH मान 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं जिससे विक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार ओजोन O3 का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। प्रश्न तीसरा का पहला, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के 2 उदाहरणों द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर उत्तर पहला है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाती है जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है। फ्लोरीन के ऑक्सी अम्ल OF2 एवं फ्लोरीन F- आयन के छोटे आकार के कारण जल योजन एंथैल्पी उच्च होती है। दूसरा रीजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण द्रव होता है जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय होते हैं। एवं फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है
सेकेंड, क्लोरीन के विरंजक क्रिया कारण बताइए। तो इसका हम बता दें, क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। नवजात ऑक्सीजन वनस्पति तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देती है। अतः Cl2 की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। क्लोरीन प्लस रंगहीन पदार्थ इक्वल टू रंगहीन। तो इस तरह से आपका कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन की वजह से ये जो कलर जो पदार्थ है वो रंगीन हो जाते हैं। Cl2 प्लस यहाँ पर आप इसको रंगीन कर लेंगे। ये जो है सेंटेंस है, इसको आपको रंगीन लिखना है, क्योंकि रंगीन जो है रंगहीन हो जाती है, तो ये आपको लिखना है रंगीन। हालांकि मैंने नीचे भी लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिए Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस ऑक्सीजन और रंगीन पदार्थ मिलकर के रंगहीन हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। थर्ड है, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ए HF HCl HBr HI अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अम्ल प्रबलता के बढ़ते क्रम में निम्नानुसार होगा। HF से ज़्यादा प्रबल अम्ल HCl, फिर HBr, फिर HI हो जाएगी। इसके बाद अगर HClO HClO2 HClO3 ये हाइड्रोजन क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है, उसको घटते क्रम में लिखना है। तो अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में HClO4 से कम HClO3, फिर उससे कम HClO2, फिर उससे कम HClO हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप हमारे चैनल पर लगे रहें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्रश्न चौथा का पहला, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के 2 कारण लिखिए। उत्तर पहला, इन तत्वों का आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, उत्कृष्ट गैसों के सभी कक्ष पूर्णतः भरे होने के कारण ये संतृप्त होती है और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। चलिए, प्रश्न चौथा का सेकंड बताते हैं हम। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर है, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम व ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है, जिससे ऊपर आते समय गोताखोरों को कोई समस्या नहीं आती है। चलिए, प्रश्न चौथा का थर्ड है, NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है, परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों? तो आपको बता दें, यहाँ पर NCl3 एंडोथर्मिक यौगिक है, क्योंकि N और Cl परमाणु के आकार में बड़े आकार के कारण इसकी उच्च गलन की एंथैल्पी होती है। यह बड़ा अंतर NCl बांड को कमजोर बनाता है, जबकि NF3 में परमाणु के आकार इतने भिन्न नहीं होते, इसलिए NF बंध मजबूत होती है और इस प्रकार यह एक एक्सोथर्मिक यौगिक होता है। इस तरह से आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा केमिस्ट्री के असाइनमेंट। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट मिलेगा, साथ ही बोर्ड क्लास में आने वाले सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी हम वीडियो सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।